अभी एक विषय बड़ी ट्रेंड में चल रहा है, जिसमें जया किशोरी जी ने कहा है, जो प्रमुख कथावाचिका हैं और राष्ट्रीय सम्मान से भी उनको नवाजा गया है, तो उन्होंने कहा है कि स्त्रियों के प्रति भाव दर्शाते हुए, पता नहीं कहाँ से पढ़ी हैं, मैं इस चीज़ को नहीं खंडन कर रहा हूँ, शायद शास्त्र पुराण से भी अधिक अनुभव उनके पास होगा, इस विषय में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन उन्होंने कहा है मातृशक्ति के लिए कि जो संसार को चलाने के लिए जो माताएं गर्भ धारण करती हैं, और जो मास मध्य की बात ऐसा चल रहा था, मुझे कहने में थोड़ा सा संकोच हो रहा है, लेकिन शास्त्रों की बात है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जया किशोरी जी ने कहा है कि जो मासिक धर्म होता है, जो पीरियड होता है स्त्रियों का, वो अपवित्र नहीं होता है। उस स्थिति में भी हम भगवान का अर्चन, पूजन, प्रार्थना, ईश्वर से मिलन आदि कार्य कर सकते हैं। ये शास्त्रों का मत नहीं है, उनका मत है। उन्होंने ऐसा कहा है। उन्होंने द्रौपदी जी का जिक्र किया है कि द्रौपदी मैया के पास भगवान पहुंच गए थे उस स्थिति में भी। तो मैं कहने का अभिप्राय है कि ईश्वर के नज़र में ना कोई स्त्री होता है, ना कोई पुरुष होता है, ना कोई पीरियड होता है और ना कोई अशुद्धि अवस्था होती है। ईश्वर के नज़र में सब शुद्ध है और सब पवित्र है। लेकिन जो शास्त्रों ने, जो ऋषि, जो महर्षियों ने जो शास्त्रों में निवेदन किया है, जो विधि विधान हम लोगों के लिए बताया है, कर्मकांड बताया है, शास्त्र पद्धति जो हमारी है वो क्या कर रही है, इस विषय को भी समझना चाहिए। तो जो मातृशक्ति के अंदर 4 दिन तक जो अशुद्धि अवस्था जिसको कहा जाता है, जिसको पीरियड मासिक धर्म से कहा जाता है, तो उस स्थिति में शास्त्र जो कहता है कि व्यक्ति को, माताएं को कोई भी शुभ और पवित्र कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि देवताओं का अर्चन पूजन भी नहीं करना चाहिए, अपने से बड़ों को प्रणाम नहीं करना चाहिए। उन 4 दिनों पर, उस 4 दिन में माताओं को बड़ी शुद्धता और पवित्रता के ध्यान रखते हुए अपने आप को एकदम सुरक्षित रखना है और कोई भी काम नहीं करना है। क्योंकि आप कोई भी कार्य कीजिएगा तो आपके शरीर से ब्लड निकल रहा है, शायद ब्लड की रफ्तार और बढ़ जाए और आपकी कोई परेशानी हो जाए। शास्त्रों ने कितना समुचित व्यवस्था बनाकर ये बात कही है मातृशक्ति के लिए कि आप सुरक्षित अगर हैं तो राष्ट्र सुरक्षित हैं। अगर आप सुरक्षित हैं तभी हम लोग यहाँ पर आए हैं। और आपको देव पूजन, प्राण प्रतिष्ठा, अभिषेक, भगवान की कथा, भगवान का भजन आदि क्रियाओं में उस समय नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि आपको अपने पति के सम्मुख भी नहीं आना चाहिए। अगर आए तो माथे से दुपट्टा रखकर। शास्त्रों में तो बहुत कुछ कहा गया है, मैं उधर आपका ध्यान नहीं लेकर जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ अक्सर कहने के लिए जा रहा हूँ कि भागवत जी में वर्णन आता है कि जब इंद्र को ब्रह्महत्या लगा ना, तो उस ब्रह्महत्या को 4 जगहों पर बांटा गया था। आप अगर पढ़े हैं, आप तो भागवत कथा करती हैं, तो शायद आपको तो काफ़ी अनुभव हम लोगों से होगा। हम लोग तो कभी कभी ठाकुर जी कृपा होती तो कथा करने के लिए जाते, आपका तो रेगुलर बुकिंग चलता है भगवान कथा की। तो ब्रह्महत्या जो था ना, तो उसको 4 भागों में बंटा गया। पहला कहाँ दिया गया उसको? जल में। जल में जो झाग होता है ना, उसको भी कहा गया कि यहाँ ब्रह्महत्या ही होता है। तो फिर भी इंद्र का ब्रह्महत्या कम नहीं हो रहा था, तो उन्हें वृक्षों में दिया गया। तो वृक्षों में दिया गया तो लसा बन गया। लसा होता है जो वृक्षों में ना, वो लसा, वो ब्रह्महत्या, वो भी किसी अच्छे व्यक्ति को और शुद्ध व्यक्ति को उसको जल्दी स्पर्श नहीं करना चाहिए, लसा। फिर तीसरा, वहाँ भी ब्रह्महत्या का पावर अभी खत्म नहीं हुआ, ब्रह्महत्या बहुत अधिक लगा हुआ था इंद्र को। तो उसको कहा गया, पृथ्वी को दिया गया। और पृथ्वी पर दिया गया तो पृथ्वी जो सब कुछ देने वाली है वो भी बंजर होने लगी, उनमें रेह फूटने लगा। ठीक है ना? तो पृथ्वी ने प्रार्थना किया कि ये इतनी ब्रह्महत्या मेरे से भी सहन नहीं होगा। तो उस समय हमारी मातृशक्ति आगे आती है और मातृशक्ति आगे आकर ब्रह्महत्या से प्रार्थना करती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि ये जो ब्रह्महत्या जो इंद्र को लगा है, तो ये हमारी नारी शक्तियों को भी दिया जाए। लेकिन मैं इसको सहन नहीं कर सकती हूँ, तो मैं क्या होगा कि 1 महीना में 4 दिन तक जो ब्रह्महत्या रूपी जो ये रक्त है, जो दोष है, ये दोष स्त्रियों के द्वारा निकासित होगा और उस स्थिति में स्त्री को अपवित्र समझा जाएगा। ब्रह्महत्या क्योंकि आपके शरीर से निकल रहा है, तो वो दोष है और बहुत बड़ा दोष माना जाता है उस चीज़ को। शास्त्रों में इसका निवेदन है। आप भले आज लोग कुछ भी कहे, तो मैं नारी जाति का अपमान करने की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रह्महत्या की बात भागवत जी में वेदव्यास महाप्रभु ने कहा है, तो हम और आप इसका खंडन कैसे कर सकते हैं? तो जया किशोरी जी, आपके पास काफ़ी अनुभव है और आप
भजन बहुत सुंदर गाती हैं। शास्त्रों पर शायद आपका पकड़ बहुत अधिक है या ना है, मैं इस विषय में नहीं, आप पर्सनल में आपको नहीं मिला हूँ, लेकिन जो बातें चल रही है इसको समझना चाहिए कि अशुद्धि अवस्थाएं माताएं की होती हैं और उस स्थिति में माताओं को सुरक्षित रहना चाहिए और अपने शरीर की रक्षा करना चाहिए, ना कि उस समय उससे कोई कार्य करने का बोझ देना चाहिए हमें और आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण।